ठीक है। फ्लावरिंग प्लांट्स क्या है बच्चों? फ्लावरिंग प्लांट्स आर एंजियोस्पर्म्स। आप लोगों ने 11th क्लास में प्लांट्स में 5 तरीके के क्लासिफिकेशन देखे थे, जिसमें एल्गी था, ब्रायोफाइट था, टेरिडोफाइट था, जिम्नोस्पर्म था और एंजियोस्पर्म था। एल्गी पढ़ा है आपने, आपने ब्रायोफाइट पढ़ा है, मोसेस वगैरह जो है ना। उसके बाद आपने पढ़ा है टेरिडोफाइट, फर्न वगैरह। फिर आपने पढ़ा है जिम्नोस्पर्म, साइकस, स्पाइनस एंड एंजियो पढ़ा था। सो इस बार हम एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे और एंजियोस्पर्म में हम बहुत ज्यादा डिटेल में ये पढ़ेंगे कि एंजियोस्पर्म यानी वो प्लांट्स जिनमें फ्लावर आते हैं। मैंगो हो गया, बनाना हो गया, कोकोनट हो गया, मेज हो गया, ठीक है, ये सारे प्लांट्स जिनमें, गुआवा हो गया, जिनमें फ्लावर्स आते हैं। पी बहुत अच्छा एग्जांपल है हमारे पास पी का, ठीक है। उनके बारे में हम पढ़ेंगे जिन सब में फ्लावर आते हैं, चाहे यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो चाहे बाइसेक्सुअल फ्लावर हो। तो उनमें भी हमें एंजियोस्पर्म में क्या पढ़ना है, डिटेल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है। इसका मतलब जहां भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात आती है, इसका मतलब ये है कि वहां पर दो चीजें होने वाली है, एक तो होने वाला है मेल और एक होने वाला है फीमेल, ठीक है। नाउ चाहे वो एक ही फ्लावर में हो बच्चों, जैसे हमारा पी में था, पाइसम सटाइवम में था, बाइसेक्सुअल था, एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों थे। ये भी हो सकता है कि अलग अलग हो, किसी फ्लावर में मेल है या किसी फ्लावर में फीमेल है, अलग अलग फ्लावर भी हो सकते हैं। बट मेल फीमेल का कॉन्सेप्ट आ जाता है जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। जब रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं बच्चों, तो गैमिट वर्ड तो बनता ही है, ठीक है। गैमिट वर्ड के बिना हम रिप्रोडक्शन नहीं करवा सकते। सो मेल जो है वो चाहे आप एनिमल लो चाहे प्लांट लो, इस सिंबल से पहचाना जाएगा, और फीमेल इस सिंबल से पहचानी जाएगी, मेल या फीमेल के लिए। प्लांट की बात कर रही हूँ, प्लांट में मेल गैमेट जनरली, पोलन वर्ड भी आ सकता है, बट पोलन इज नॉट सो करेक्ट वर्ड। पोलन आ सकता है या एंथ्रोजॉइड आ सकता है, ठीक है। स्पर्म भी काम में लेते हैं बट ये एप्रोप्रिएट नहीं है टर्म, ठीक है, बट ये तीनों ले सकते हैं। एंड फीमेल के लिए जो वर्ड काम में आएगा वो बोला जाएगा एग, ठीक है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि एंटायर प्लांट, पूरा का पूरा प्लांट, प्लांट का स्टेम, प्लांट की रूट्स, प्लांट की शूट्स, प्लांट की लीफ, प्लांट की ब्रांचेस, इवन प्लांट में जो फ्लावर है और फ्लावर में सेपल एंड पेटल ये सब होते हैं, ठीक है, ये हमने एंथर भी पढ़ा है। पूरा प्लांट जैसा भी उसका क्रोमोसोम है वो 2n कंडीशन में चलता है। इवन एंथर भी या एंड्रोइशियम मेल पार्ट या फीमेल पार्ट भी 2n कंडीशन में चलता है, जिसे डिप्लॉयड बोलेंगे, ठीक है। बट एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि सारी सेल 2n होती है हर इंडिविजुअल में, लेकिन कुछ सेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट की सेल होती है, ये बार बार मैं आपको इसलिए बता रही हूँ बिकॉज कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा, एंथर एंड गाइनोशियम की कुछ सेल होती है इसके अंदर, वो भी 2n होती है, बट उनको क्या बोलते हैं हम, मियोसाइट या गैमेट मदर सेल, ठीक है। और ये गैमेट मदर सेल, सारी सेल नहीं, मतलब रूट की, स्टेम की, लीफ की, सेपल की, पेटल की, सारी सेल मियोसाइट नहीं कहलाएगी। कौन सी, रिप्रोडक्टिव पार्ट की सेल जो अभी 2n है वो मियोसाइट कहलाएगी या गैमेट मदर सेल कहलाएगी, जो गैमेट बनाएगी, ठीक है। ये जाएगी किसमें, मियोसिस में, और मियोसिस में जाने के बाद ये बनाएगी गैमेट, और वो गैमेट होंगे एनएन, ठीक है। पोलन भी हो सकते हैं और एग भी हो सकते हैं। अभी पोलन ही काम में लेंगे, फिर आप समझ जाओगे कि मैं पोलन को एप्रोप्रिएट क्यों नहीं बोल रही, ठीक है। पोलन अभी के लिए चलेगा जब तक हम हमारी एग्जैक्ट टर्म पर नहीं पहुंच जाते, ठीक है, एंथ्रोजॉइड पर नहीं पहुंच जाते, तब तक हम पोलन काम में लेंगे। फिर आपसे पूछा जाएगा कि पोलन और एंथ्रोजॉइड में भी क्या डिफरेंस है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। फ्लावर इज अ सेक्सुअल पार्ट ऑफ प्लांट, बट आपको पता होना चाहिए कि पूरा फ्लावर सेक्सुअल पार्ट नहीं है बच्चों। फ्लावर के अंदर, ये फ्लावर है हमारा, हिबिस्कस का फ्लावर है, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, दिस इज गुडहल या चाइना रोज,
ठीक है, इसमें ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट, यही रिप्रोडक्टिव पार्ट है। पेटल या सेपल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स नहीं है बच्चों, ध्यान रखोगे, ये कोई गैमेट फॉर्मेशन नहीं करते। ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये आपको दिख रहा है, इसी में क्या प्रेजेंट है, गाइनोशियम और एंड्रोइशियम। सो ये हमें ध्यान रखना है। फ्लावर है रिप्रोडक्टिव पार्ट जनरल टर्म में, बट मेन कौन से हैं, गाइनोशियम एंड एंड्रोशियम। फ्लावरिंग प्लांट्स आर नोन एज एंजियोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स आर नोन एज फ्लावरिंग प्लांट्स। हम जिसकी स्टडी कर रहे हैं वो हम फ्लावरिंग प्लांट्स की स्टडी कर रहे हैं, जनरल स्टडी नहीं कर रहे सारे प्लांट्स की। फिर कुछ आपकी बुक में कुछ टर्म्स दी हुई थी कि द मायरियट्स, मायरियट्स मतलब काउंटलेस नंबर ऑफ फ्लावर जो हम देखते हैं, गैजिंग मीन्स हमें देखते हैं, हमें अच्छा लगता है देखना, उनमें से जो सेंट निकलता है, परफ्यूम्स निकलते हैं फ्लावर में से, ठीक है, वो कई बार हमें सेंसलेसनेस दे देते हैं। मतलब बंच ऑफ फ्लावर, इतने सारे फ्लावर है नेचर में और सबकी अलग अलग स्मेल होती है, जैस्मिन हो गया, रोज हो गया, ठीक है, पिटूनिया हो गया, ऐसे बहुत सारे, मैरीगोल्ड हो गया, इतने सारे फ्लावर्स हैं, बहुत अच्छी स्मेल होती है, सेंसलेसनेस क्रिएट होती है एंड कलर में बहुत ज्यादा रिच होते हैं, जिसकी वजह से हम फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, एक तो बंच में होना, ठीक है, दूसरा होना ऑर्डर या स्मेल या खुशबू, ठीक है, और तीसरा इसका कलर, ब्यूटीफुल कलर। इसकी वजह से हम फ्लावर की तरफ, हम नहीं, ओनली नॉट ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स, बहुत सारे, ठीक है, रेप्टाइल्स वगैरह, बर्ड्स वगैरह फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जो फ्लावर को हेल्प करते हैं किसमें, रिप्रोडक्शन में। ये पॉइंट याद रखोगे एंड आई विल आस्क यू व्हेन आई विल स्टार्ट दिस टॉपिक, जब मैं पूछूंगी कि क्या क्या अट्रैक्ट करता है हमें फ्लावर की तरफ, कॉमन सेंस। नाउ फ्लावर इज फैसिनेटेड, फैसिनेटेड मतलब बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव स्ट्रक्चर है एंजियोस्पर्म का। हमें कोई भी एंजियोस्पर्म में अगर हमें कोई चीज अट्रैक्ट करती है तो वो दो ही चीज होती है बच्चों, फ्लावर होगा या फ्रूट होगा, सीधी सी बात है। और ऑर्नामेंटल मतलब आप सजाने के लिए जब कोई चीज ग्रो कर रहे हो अपने घर में, जो भी आप प्लांट ग्रो करते हो, रोज तो सीधा ऑर्नामेंटल, ये रोज का वैसे डायरेक्ट हम कोई यूज नहीं लेते घर में, कि रोज को कुछ फ्रूट आ रहा है तो हमने उसे खा लिया, या ऐसा कोई यूज नहीं है, तो ऑर्नामेंटल है, ठीक है, ब्यूटी के लिए, एस्थेटिक ब्यूटी। नाउ ये जो मीनिंग्स है ये आप लोगों को आते होंगे, नहीं तो मीनिंग ध्यान रखना, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में कई बार आ गया फैसिनेटेड, देन उसका मतलब वेरी अट्रैक्टिव क्यों होते हैं या क्या उसका यूज है, या ब्यूटी पर्पस फ्लावर सॉल्व करते हैं, ठीक है। ऑर्नामेंटल मतलब सजाने के लिए। सोशल मतलब बहुत सारी जगह पर आपने देखा होगा, सोशल फंक्शन में या रिलीजियस फंक्शन में या कल्चरल फंक्शन में फ्लावर यूज में आते हैं। फ्लावर सिंबल है एफेक्शन, हैप्पीनेस, ग्रीफ, मॉर्निंग, ठीक है, ग्रीफ मतलब दुखी होना। और ये कुछ ऑर्नामेंटल फ्लावर है बच्चों, आपकी बुक में ये क्वेश्चन दिया है कि 5 ऑर्नामेंटल फ्लावर। ऑर्नामेंटल फ्लावर मतलब सजाने वाले फ्लावर, जिन्हें हम सजाने के लिए काम में लेते हैं। ट्यूलिप हो गया या जैस्मिन हो गया या रोज हो गया, ये सब हम काम में लेते हैं। सो 5 फ्लावर्स के नाम लिखने के लिए आपकी बुक में क्वेश्चन है, और आपको वो फ्लावर अपनी तरफ से लिखने हैं, बुक में कोई एग्जाम्पल नहीं है, आपको जो याद हो आप लिख देना अपनी तरफ से, ऐसा कुछ पर्टिकुलर नहीं है कि यही वाले आप याद करो, ठीक है, आपको बहुत सारे और भी याद हो सकते हैं। एंड रोज तो सुपर कॉमन थिंग। इसके अलावा एक टर्म जो आपको याद रखनी है, फ्लावर कल्टीवेशन इज नोन एज फ्लोरिकल्चर, ठीक है। फ्लोरिकल्चर, फ्लावर जो ऑर्नामेंटल फ्लावर ग्रो करते हैं, आपने कई गार्डन्स वगैरह देखे होंगे जहां पर जैसे फ्रूट के लिए करते हैं ना, कि फ्रूट मिले इसलिए हम कमर्शियल लेवल पर, बिजनेस के लेवल पर जब ग्रो करते हैं तो वो फ्रूट का हुआ। आजकल फ्लावर का भी बहुत ज्यादा फैशन है, ट्रेंड में है, हर जगह फ्लावर चाहिए, तो उस कल्टीवेशन को बोलते हैं फ्लोरिकल्चर। और ये बहुत ज्यादा बड़ी इंडस्ट्री है, मतलब लोग मिलियंस में रुपए कमा रहे हैं फ्लावर की वजह से। आपको पता है बुके शॉप वगैरह जो आपको देखने को मिल जाती है कई बार। सो फ्लावर को ग्रो करना, ठीक है, ऐसे ग्रो नहीं करना बच्चों कि हमने घर में कर लिया, आपने 4 प्लांट अपने घर में लगा दिए या मैंने लगा दिए, दैट इज नॉट फ्लोरिकल्चर, इट इज ऑन कमर्शियल लेवल, ठीक है। कमर्शियल लेवल मतलब मनी मेकिंग के लिए, बिजनेस के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फ्लावर तक बात कर रहे हैं हम, तो हमें पता है हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन
एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, हम इस बारे में बात कर रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंजियोस्पर्म्स। सो फ्लावर की हम बात कर रहे हैं। अब हमें ध्यान रखना है, हमें एक ही चीज पे फोकस करना है कि फ्लावर में कैसे गैमेट बनते हैं। फ्लावर होता है, फ्लावर में क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं, और वो भी हम सेपल पेटल की बात नहीं करेंगे क्योंकि वो कोई गैमेट प्रोडक्शन नहीं करते। सेपल और पेटल का बच्चों एक ही काम है, क्या काम है? कलर की वजह से क्या करना? अट्रैक्शन देना। सो फ्लावर का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, फ्लावर में किस तरीके से गैमेट बनते हैं, दैट इज अभी के लिए पोलन एंड एग, एंड बाद के लिए पोलन हो जाएगा एंथ्रोजॉइड, याद रखोगे। करेक्ट टर्म पोलन नहीं है, ये भी याद रखना है। एंड फाइनल स्ट्रक्चर, फाइनल हम क्या पढ़ेंगे इसके बाद? फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, एंड फर्टिलाइजेशन में क्या क्या इवेंट्स होते हैं, और फर्टिलाइजेशन में क्या क्या प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो एक चीज तो आप पढ़ ही रखे होगी, जब पोलन और एग मिलते हैं तो सीड बनता है, ये तो हमने पढ़ा ही है। सो यहाँ पर हमें बेसिकली क्या पढ़ना है? 3 इवेंट्स पढ़ने हैं, 3 इवेंट्स। ठीक है, फ्लावर से रिलेटेड। फर्स्ट है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन मतलब अभी फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, गैमेट बनेंगे। ठीक है, एक्चुअली में क्या बनेंगे? गैमेट बनेंगे, या एंथर कैसा दिखता है, गैमेट फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, बेसिक हमारा इसी पर है। सेकंड हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन की, एक्चुअली में फर्टिलाइजेशन हो गया है। एंड थर्ड हम पढ़ेंगे पोस्ट, ये है सॉरी, प्री फर्टिलाइजेशन। प्री मतलब फर्टिलाइजेशन अभी हुआ नहीं है, गैमेट अभी बनेंगे, पोलन या एग अभी बनेंगे, फर्टिलाइजेशन में फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, और ये प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, दिस इज फर्टिलाइजेशन, एंड फाइनली इवेंट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन। यानी फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है? सीड बनता है, एंड फ्रूट बनता है, और क्या क्या इवेंट्स होते हैं। तो हमें ये 3 इवेंट्स ही पढ़ने हैं इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, सो अभी हम पढ़ रहे हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, यानी फर्टिलाइजेशन से पहले क्या क्या होता है, गैमेट बनाने के लिए एक प्लांट किस तरीके से प्रिपेयर होता है। ठीक है, सो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। स्ट्रक्चर किसका बच्चों? एंड्रोशियम और गाइनोशियम, या फिर आप बात कर सकते हो एंथर एंड पिस्टिल। ठीक है, एंथर एंड पिस्टिल हम सबने देख रखी है। ये फ्लावर है, इसमें से सेपल पेटल हटा दो, ये जो आपको पार्ट दिख रहा है ये एंथर है, एंड ये वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको, जिसमें स्टाइल स्टिग्मा ओवेरी प्रेजेंट है। ठीक है, ड्रॉ कर लेते हैं। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। वैसे आपने 11th में थोड़ा सा पढ़ा हुआ है फ्लावर मोर्फोलॉजी वाले चैप्टर में। नाउ ये जो दोनों पार्ट है बच्चों, सेपल एंड पेटल, इन्हें मैं अभी नहीं बना रही क्योंकि मेरे को कोई जरूरत नहीं है इसकी, तो मैं ये 2 पार्ट आगे कैरी ऑन कर रही हूँ, दिस वन पार्ट एंड दिस वन पार्ट। तो हम इन्हें वापस ड्रॉ करेंगे। ये तो फुल फ्लावर हो गया, सेपल पेटल। ये क्या हो गया हमारा? सेपल। एंड ये क्या हो गया? पेटल। ठीक है, एंड ये हमारा हो गया है स्टेमिन। एंड ये जो पूरा पार्ट है, ये पार्ट क्या है? पिस्टिल या कार्पल। ठीक है, हम इस लेवल पर भी देख लेते हैं, देख लो, दिस इज सेपल, दिस इज पेटल। ठीक है, और यहाँ पर ये जो पार्ट है ना बच्चों, इसको थोड़ा सा निकाल के, यानी बाहर कर निकाल दिया है, और एक अच्छा सा वर्जन है। सो ये जो बीच में आप देख रहे हो इस तरीके से था। ठीक है, ये इस तरीके से दिख रहा है। सो ये ऊपर जो है, ठीक है, ये जो आपको पार्ट दिख रहे हैं, एक्चुअली ये इसका ओवेरी है, ये ओवेरी नहीं, सॉरी, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है।
सो ये वाला जो पार्ट है, ये देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच में दिख रहा है, दिस पार्ट, ठीक है, दिस पार्ट। सो दिस इज, ऊपर जो बम्प निकल रहा है दैट इज स्टाइल, एंड यहाँ पर ये स्टिग्मा, ठीक है, सॉरी उल्टा बोल दिया है, दिस इज स्टिग्मा, एंड ये जो बीच में आपको पार्ट दिख रहा है दैट इज स्टाइल, एंड ये जो दिख रहा है ये इतना, ये जो इतना इतना पार्ट स्वेलन दिख रहा है, दिस इज ओवेरी, ठीक है, ये पूरा वाला पार्ट, ठीक है, क्या कहलाता है, पिस्टिल, ठीक है। सो ये वाला पार्ट जो है, ठीक है, ये पिस्टिल का पार्ट है, और इसमें ये जो साइड में आपको दिख रहे हैं ये क्या थे, सारे के सारे स्टेमिन्स थे, स्टेमिन, ये पूरा एक स्टेमिन है, 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 और ये पूरा स्टेमिन है। सो फ्लावर जब हम बना रहे हैं, ठीक है, सो हम पेटल और सेपल वाले पार्ट को नहीं बनाएंगे, ये हुआ पिस्टिल या कार्पल वाला पार्ट, यहाँ पर दिस इज स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल, दिस इज ओवेरी, और नीचे से अब एक चीज ध्यान रखनी है बच्चों, ये जो एंथर स्टेमिन जो निकल रहे हैं, ये देखो यहाँ से जो ये स्टेमिन निकल रहे हैं, ठीक है, ये स्टेमिन कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं, तो ये जो स्टेमिन है हमारे पूरे के पूरे स्टेमिन है, ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं, ये देखो ये पार्ट है, ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, ये जो स्टेमिन है ये ओरिजिनेट होते हैं थैलेमस से, या तो अटैच रहते हैं या फिर पेटल से अटैच रहते हैं फ्लावर के, ठीक है, ये कौन सा पार्ट था हमारा, पेटल। सो ये थैलेमस क्या होता है, थैलेमस आपने 11th क्लास में पढ़ा है, ठीक है, ये थैलेमस है जहां पर फ्लावर रखा हुआ रहेगा, ठीक है, ये इसका पेडिकल होगा, दिस इज थैलेमस, और ये पेडिकल जहां पर फ्लावर का जो पार्ट है वो शूट से जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है, ये थैलेमस है, और इस थैलेमस में इस तरीके से होगी ओवेरी या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दिस इज स्टाइल, सॉरी स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी, ठीक है, और जब एंथर की बात कर रहे हैं तो यहां से ही ओरिजिनेट होगा, ठीक है, पेटल, और जब एंथर की बात कर रहे हैं तो एंथर क्या होगा, यहां से निकलेगा एंथर, ये देखो, ठीक है, इधर से निकलता है एंथर, सो एंथर कहां से अटैच होता है, ये एंथर कहां से निकल रहे हैं, ठीक है, थैलेमस से, तो एंथर कहां से अटैच है, एंथर या तो अटैच है थैलेमस से, थैलेमस वो वाला पार्ट जहां से फ्लावर, ये देखो ये बच्चों ये जो दिख रहा है तुम्हें, ये वाला पार्ट ये थैलेमस है पूरा, जो फ्लावर बेरअप करता है उसे क्या बोलते हैं, थैलेमस। तो एंथर या तो थैलेमस से अटैच होता है या फिर किससे अटैच होता है, पेटल से अटैच होता है, ठीक है, ये एंथर, ये एंथर थैलेमस से अटैच है, ठीक है, यहाँ पर, और बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं, या तो थैलेमस से अटैच होगा, यहाँ से अटैच होगा, दिस इज थैलेमस जो फ्लावर को बैरअप करता है, तो सिर्फ अगर एंथर बनाए तो क्या होगा, ठीक है, दिस इज थैलेमस, दिस होल्ड्स फ्लावर,
ठीक है, और या फिर क्या कंडीशन होगी, पेटल इससे भी अटैच हो सकता है, आइदर दिस और आइदर दिस। ठीक है, या तो पेटल से अटैच होगा, दिस इज पेटल, दिस इज पेटल, या तो एंथर पेटल से अटैच होगा या फिर किससे अटैच होगा, थैलेमस से अटैच होता है। दो ही कंडीशन होती है। और ओवेरी तो आपने पढ़ी है, थैलेमस के अंदर भी हो सकती है, हाइपोगाइनस एंड एपिगाइनस, वो वाली कंडीशन पढ़ी है कि थैलेमस के अंदर भी हो सकती है, थैलेमस के बराबर भी हो सकती है, ऊपर भी निकली हुई हो सकती है। सो फ्लावर, एक तो हमने देख लिया स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब जब फ्लावर बनना शुरू होता है, ठीक है, अभी फ्लावर किसी ब्रांच पर आएगा, इससे पहले ही, फ्लावर के ब्रांच पर आने से पहले ही बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चरल चेंज, हार्मोनल चेंजेस शुरू हो जाते हैं फ्लावरिंग के लिए। क्या मुझे बता सकते हो फ्लावरिंग के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? नहीं पता? चलो, सो एक फ्लावर जब आता है, ठीक है, यहाँ पर एक फ्लावर जब आएगा तो इस शूट पर बहुत सारे चेंजेस शुरू हो जाएंगे पहले से ही, कि यहाँ पर फ्लावर आएगा, वो चेंजेस स्ट्रक्चर की फॉर्म में एंड हार्मोन की फॉर्म में हो जाते हैं। और सबसे पहले एक फ्लोरल प्रीमोडियम निकलता है, फ्लोरल प्रीमोडियम। फ्लोरल प्रीमोडियम क्या होता है बच्चों? प्रीमोडियम का मतलब कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर सिंपल जो कि उस ऑर्गन को बनाने वाला है। जैसे हम बोलते हैं लीफ प्रोमोडियम, लीफ प्रोमोडियम मतलब यहाँ पर लीफ निकलेगी, अभी लीफ बनी नहीं है, यहाँ पर जस्ट एक छोटा सा स्ट्रक्चर पैदा हुआ है जो कि लीफ बनाएगा, लेकिन अभी लीफ में डिफ्रेंशिएट नहीं हुआ। फ्लोरल प्रीमोडियम, टूथ प्रीमोडियम मतलब जब हम बहुत छोटे होते हैं तो हमारे दांत नहीं होते, लेकिन वहां पर एक प्रीमोडियम है जो कि टूथ को अभी डेवलप करेगा। ठीक है, तो हर चीज का पहला प्रीमोडियम होता है, यानी जस्ट एक जो प्लेस है वो कमिटेड हो चुका है कि यहाँ पर ये पर्टिकुलर ऑर्गन बनना है। सो वो जो सिंपल सेल होती है, अभी डिफ्रेंशिएट नहीं है, अभी आप इसे फ्लावर नहीं बोल सकते, अभी आप इसे लीफ नहीं बोल सकते, जस्ट एक टिश्यू का मास है। So what is primordium? Primordium is a mass of tissue. Mass of tissue, ठीक है, जो कि क्या बनाएगा, पर्टिकुलर क्या बनाएगा, ऑर्गन। लेकिन लीफ का प्रीमोडियम है तो वो पक्का लीफ बनाएगा, फ्लावर का प्रीमोडियम है तो फ्लावर बनाएगा। ठीक है, इसी तरीके से शूट का प्रीमोडियम है तो शूट बनाएगा, टूथ प्रीमोडियम है तो टूथ बनाएगा, दैट इज प्रीमोडियम। तो जब एक फ्लावर शुरू होता है आना, तो उससे बहुत पहले क्या बन जाता है, प्रीमोडियम, जस्ट अ मास ऑफ टिश्यू जो कि फ्लावर बनाएगा। फिर धीरे धीरे सडनली क्या होते हैं बच्चों, बहुत सारे चेंजेस होते हैं, और ये जो आपका प्रीमोडियम है, सपोज करो ये आपका प्लांट है और यहाँ पर फ्लावर आना है, ठीक है, ये होगा, फिर धीरे क्या होगा, थोड़ा सा और चेंज होगा, फिर और चेंज हो जाएगा, और फिर आपको एक स्ट्रक्चर दिखेगा ये वाला। ठीक है, उससे पहले छोटे छोटे स्ट्रक्चर दिखते हैं, फिर फाइनली ये वाला स्ट्रक्चर क्या है बच्चों, बर्ड है। ठीक है, और फिर उससे पहले, बर्ड के पहले की जो बहुत स्टेजेस होती है, उससे पहले क्या चीज बनती है, दैट इज प्रीमोडियम। प्रीमोडियम के बाद बनेगी बर्ड, दिस इज अवर बर्ड, और फिर बर्ड आगे बढ़ जाएगी और किस में कन्वर्ट हो जाएगी, फ्लावर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। सो दिस इज प्रीमोडियम। और ये जो स्ट्रक्चर है कहाँ पर होगा, कहाँ पर एक फ्लावर आएगा या फ्लावर का किस तरीके से अरेंजमेंट होगा, ठीक है, एक्सिस पर, उसे बोलते हैं इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस याद कर लो, क्या आपको पढ़ाया था, रेसिमोस एंड साइमोस, याद है फ्लावर किस तरीके से अरेंज होंगे, ये इस तरीके से, या तो मेन एक्सिस पे अरेंज होंगे या इस तरीके से मेन एक्सिस पे अरेंज होंगे। सो ये सब बहुत पहले ही कमिटमेंट हो जाती है। ठीक है, सो इनफ्लोरेसेंस क्या है, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द एक्सिस, और उसी के हिसाब से फ्लोरल बर्ड आती है। अब ध्यान रखोगे, बर्ड एक सेकंड स्टेज है, प्राइमोडियम के बाद बर्ड आएगी। ठीक है, बर्ड पहले नहीं है, पहले प्रीमोडियम है, क्योंकि बर्ड में तो हमें दिख रहा है ना, एक तरीके से पता चल ही जाता है, ये जब हम बर्ड देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हाँ फ्लावर बनना है। लेकिन प्रीमोडियम में आप पता नहीं लगा सकते, जस्ट कुछ मास होते हैं, टिश्यू होता है, उसका मास होता है, बस वो बनाने वाला है। तो वो बर्ड जो है वो प्रीमोडियम आता है पहले। ठीक है, अब जैसा फ्लावर का कंडीशन आएगा, यहाँ पर पहले बर्ड आएगी छोटी छोटी,
ठीक है, बर्ड्स आएंगी इसी हिसाब से और इसी पैटर्न में बर्ड्स आएंगी, क्योंकि पहले क्या बनेगी बच्चों, शूट बनेगी, जैसे भी आपको बनानी है, ठीक है, ब्रांचेस बनेगी, शूट बनेगी, उसके बाद क्या आएगी, छोटी छोटी सी बर्ड्स आई, प्रीमोडियम आएंगे, जैसे भी आपको फ्लावर लेना है, जिस भी अरेंजमेंट में लेना है इनमें से, ठीक है। यहाँ पर किसी के टर्मिनल आता है, किसी की टर्मिनल नहीं आता, यहाँ पर टर्मिनल नहीं है, देख लो, ठीक है, यहाँ पर टर्मिनल फ्लावर, ये टर्मिनल फ्लावर है। तो इस तरीके से क्या आएगी, पहले प्राइमोडियम आएगी, फिर वो किस में कन्वर्ट होगी, बर्ड में कन्वर्ट होगी, एंड बर्ड फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाएगी, फ्लावर में। बर्ड एक ऐसी स्टेज है जहां पर हम क्लियर कर सकते हैं कि हाँ फ्लावर आने वाला है, ठीक है। नाउ व्हाट इज एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम? होल पार्ट ऑफ अ फ्लावर, ठीक है, होल पार्ट ऑफ अ फ्लावर, मतलब अगर मैं ये सारे स्टेमिन्स को एक साथ रखूं तो वो कहलाएगा एंड्रोशियम, और सारी ओवेरीज को साथ रखूं तो गाइनोशियम। ध्यान रखोगे, सारे स्टेमिन को ये अलग अलग है तब तो हम बोलेंगे स्टेमिन है, पूरा का पूरा ये स्टेमिन है, ठीक है। अलग अलग कहलाएगा स्टेमिन और अलग अलग कहलाएगा पिस्टिल। एक फ्लावर में बहुत सारी ओवेरीज हो सकती है, ये एक फ्लावर में बहुत सारी ओवेरीज हो सकती है, इस ओवेरीज को थैलेमस ने होल्ड कर रखा है, और यहाँ से बहुत सारे क्या निकल रहे हैं बच्चों, यहाँ से बहुत सारे स्टेमिन्स निकल रहे हैं। ये आ रही बात समझ में? अगर आप एक पर्टिकुलर एंथर की बात करते हो तो आप बोलोगे कि मैं स्टेमिन की बात कर रहा हूँ, या आप एक पर्टिकुलर इस स्ट्रक्चर की बात करोगे, स्टाइल स्टिग्मा ओवेरी एक की, तो आप बोलोगे पिस्टिल है। तो ये स्टेमिन है, 1 स्टेमिन, 2 स्टेमिन, 3 स्टेमिन, 4 स्टेमिन, 1 पिस्टिल पूरा एंटायर, ठीक है, सेकंड पिस्टिल एंड थर्ड पिस्टिल। तब तो ये आप अलग अलग बात करो, लेकिन आप सारे के सारे स्टेमिन्स की एक साथ बात कर रहे हो तो आप बोलोगे एंड्रोशियम, और आप एंटायर पिस्टिल्स यानी सारे पिस्टिल्स या कार्पल की बात कर रहे हो, इन सब की एक साथ, तब आप क्या बोलोगे, गायनोएशियम, ठीक है। एक ओवेरी एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, बट ऑल ओवर जितने भी मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं प्लांट में वो एंड्रोशियम कहलाते हैं, और ऑल ओवर जितने भी फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं प्लांट में वो क्या कहलाते हैं, गायनोशियम। अब वो एक होगा, किसी में सिर्फ एक ही है, एक फीमेल है और एक मेल है, ठीक है, और आप एंटायर की बात कर रहे हो तो फिर अकेले को ही आपको गायनोशियम बोलना पड़ेगा, या अकेले को ही आपको क्या बोलना पड़ेगा, एंड्रोशियम बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबको एक साथ बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, एंड्रोशियम बोलेंगे। स्ट्रक्चर ध्यान से देख लो। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम हमारे इवेंट्स पर, एंड हम आ जाते हैं बच्चों प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। यानी फर्टिलाइजेशन अभी हुआ नहीं है, गैमेट बनाने की तैयारी हो रही है। सो गैमेट दो जगह ही बनेंगे, एक तो बनेगा स्टेमिन में और एक बनेगा पिस्टिल में, ठीक है। पिस्टिल का भी कौन सा पार्ट, ओवेरी वाला पार्ट, बट अभी हम स्टेमिन की बात कर रहे हैं। ये स्टेमिन्स हैं, ये आपने देख रखे हैं, स्टेमिन कहाँ से किस तरीके से निकलते हैं, ये स्टेमिन आपने देख रखे हैं, ठीक है। अब मैं सिर्फ एक स्टेमिन की बात कर रही हूँ बच्चों, ओनली 1 स्टेमिन की बात कर रही हूँ, ठीक है। बहुत सारे होते हैं तो ये पूरा का पूरा क्या है, एक स्टेमिन है। स्टेमिन का ये वाला पार्ट जो दिख रहा है तुमको, ये वाला पार्ट कहलाता है फिलामेंट, ठीक है, स्टॉक। और ये जो पार्ट था ये किससे जुड़ा हुआ था, या तो थैलेमस से अटैच रहेगा या फिर किससे अटैच रहेगा, पेटल से। ये ध्यान रखना है, वही हमने पढ़ा था पहले, ये वाला पार्ट या तो थैलेमस से या पेटल से, ठीक है। और स्टेमिन का ये वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है, दिस इज नोन एज फिलामेंट, फिलामेंट। और ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ये कहलाता है एंथर, ठीक है। हमारे काम का क्या है, इसमें से ये फिलामेंट वाला पार्ट और ये एंथर वाला पार्ट, हमारे काम का क्या है बच्चों, एंथर है, ठीक है। हमारे काम का एंथर वाला पार्ट है, पूरा एंथर 2n है, ठीक है। एंथर अभी आप डायरेक्ट एंथर बोल दो कि नहीं एंथर तो मैं तो एन बोल रहा हूँ, नहीं ये सही नहीं है, एंथर अभी 2n है। और इस एंथर को हमने कैसे कट करा है, इस एंथर को हमने इस तरीके से कट करा है, ट्रांसवर्स सेक्शन।
सो ट्रांसवर्स सेक्शन काटने के बाद एंथर कुछ इस तरीके से दिखेगा। हम देखते हैं, ये हमारा एंथर है, हमने इसका टीएस काटा है, आड़ा काटा है, दैट इज ट्रांसवर्स सेक्शन। सो इट विल लुक लाइक, कैसा दिखेगा ये, इस तरीके से दिखेगा एंथर का टीएस। ठीक है, यहां पर आप बहुत अच्छे से देख सकते हो, इस जगह पर ये एक पार्ट है या एक लोब है और ये दूसरा लोब है। ठीक है, ये एंथर है, एंथर को मैंने काटा, ये एक लोब है, फर्स्ट लोब, एंड ये सेकंड लोब है। लोब मतलब यहाँ इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है, ये इनको दो कंपार्टमेंट्स में बांट रहे हैं। सो एंजियोस्पर्म के जो एंथर होते हैं, एंथर ऑफ एंजियोस्पर्म आर बाइलोब्ड। ठीक है, बाइलोब्ड का मतलब क्या है बच्चों, दो लोब्स है। ठीक है, ये एंथर का रियल ट्रांसवर्स सेक्शन है, दिस इज रियल ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर। ठीक है, और ये बाइलोब्ड है, मतलब ये दो लोब्स में डिवाइडेड है इस तरीके से। ये वाला फर्स्ट लोब हो गया और ये वाला सेकंड लोब हो गया। लोब कैसे, ये वाली कंडीशन आपको दिख रही है, तो इस वजह से ये दो लोब में डिवाइडेड है। ठीक है, दो लोब है। ठीक है, और हर लोब में यहाँ पर कॉन्स्ट्रिक्शंस है, देखो थोड़ी सी। ठीक है, तो एक लोब हो गया ये वाला फर्स्ट लोब, और यहाँ पर एक कॉन्स्ट्रिक्शन थी, और ये दूसरा लोब है और यहाँ पर ये कॉन्स्ट्रिक्शन है। तो ये जो कॉन्स्ट्रिक्शन है, इसकी वजह से बच्चों फोर चैम्बर बन गए, फर्स्ट चैम्बर, सेकंड चैम्बर, थर्ड चैम्बर एंड फोर्थ चैम्बर। ये कॉन्स्ट्रिक्शन आया इसकी वजह से। ठीक है, देखो ये यहाँ पर ये कॉन्स्ट्रिक्शंस क्रिएट हो रहा है, यहाँ पर भी पहले तो यहाँ कॉन्स्ट्रिक्शन क्रिएट हो रहा था, इसलिए हमने इसे दो लोब में माना, और यहाँ पर फिर ये दो पर्टिकुलर कॉन्स्ट्रिक्शंस क्रिएट हो रही है। ठीक है, ये देखो यहाँ पर आपको एक कॉन्स्ट्रिक्शन दिखेगी और यहाँ पर आपको ये कॉन्स्ट्रिक्शन दिखेगी, तो इसकी वजह से एक लोब में कितने कॉन्स्ट्रिक्शन हुए, दो कॉन्स्ट्रिक्शन, टोटल टू लोब है। ठीक है, और हर लोब में दो कॉन्स्ट्रिक्शन है। इन कॉन्स्ट्रिक्शंस को बोलते हैं बच्चों थीका, THECA, theta. One lobe have two theta and another lobe have two theta. So that's why bilobed है, एक लोब में दो थीका और एक लोब में दो थीका, तो कितनी थीका हो गई टोटल, फोर थीका हो गई। ठीक है, सो जो हमारा एंजियोस्पर्म का जो एंथर होता है वो होता है डाइथीकस, सॉरी बाइलोब्ड। ठीक है, बाइलोब्ड, ये बाइलोब्ड, और हर लोब में कितनी थीका है, दो थीका है। ठीक है, सो टोटल फोर थीका और एक लोब में टू थीका। ठीक है, बाइलोब और हर लोब में कितनी थीका, टू थीका, तो टोटल कितनी होगी, फोर थीका, मतलब ये ऑलमोस्ट फोर चैम्बर में डिवाइडेड है। देख लो, ये एक चैम्बर जिसे थीका बोला, ये दूसरा चैम्बर जिसे थीका बोला, ये थर्ड चैम्बर जिसे थीका बोला, और ये फाइनली फोर्थ चैम्बर जिसे थीका बोला। सो टू लोब, दिस टू लोब, दिस इज, ये हाफ कर दिया, दिस इज फर्स्ट लोब, दिस इज सेकंड लोब, फर्स्ट लोब, सेकंड लोब, और हर लोब में कितनी थीका है, दो थीका है, वन थीका, टू थीका। ये थीका की वजह से चैम्बर इधर, ये थीका, इसमें भी वन थीका एंड टू थीका। ठीक है, सो हम क्या बोल सकते हैं, दो लोब है, और बाइथिकस वर्ड आ रहा है, डाइथिकस वर्ड आ रहा है। डाइथिकस ध्यान रखना है, एक लोब में दो थीका, आपकी बुक में क्या वर्ड है, बाइथिकस। ठीक है, इसका मतलब क्या है, एक लोब में दो थीका की बात कर रहे हैं बच्चों। ऑल ओवर तो कितनी थीका हो गई, फोर थीका हो गई, या फोर चैम्बर हो गए, वन टू थ्री एंड फोर। ठीक है, और यही थीका आगे जाकर के जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, वो स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है आपको, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर टाइप दिख रहा होगा ये थोड़ा सा। ठीक है, दिस इज टेट्रागोनल। ठीक है, और आपको बहुत अच्छे से दिखाती हूँ, देखो ये ऊपर से क्या दिख रहा है, ये तो हमारी स्टिग्मा हो गई, अभी हमें स्टिग्मा से मतलब नहीं है। और ये थीका, देखो ये लोब दिख रहा है बच्चों, ये दो में डिवाइड हो रहा है, देखो ये दो में डिवाइड हो रहा है, ये यहाँ, ये देखो ये तो लोब है। ठीक है, ये लोब है, दिस इज, और हर लोब में ये दो लोब है,
हर लोब में यहाँ हल्की सी कॉन्स्ट्रिक्शन होती है, कभी कभी नहीं भी होती, लेकिन एंजियोस्पर्म की क्या कंडीशन है? एंजियोस्पर्म में जब हम पढ़ रहे हैं तो हम एंजियोस्पर्म को क्या बोलेंगे? दैट एंजियोस्पर्म इज बाइलोब्ड, टू लोब्स, ये लोब्स तो यहाँ भी दिख रहे हैं आराम से, टू, ठीक है। सो दीज आर टू लोब्स एंड ईच, ये फर्स्ट थीका, ये इसकी सेकंड थीका, ये इसकी फर्स्ट थीका और ये इसकी सेकंड थीका। सो बाइलोब्ड एंड डाइथिकस, ठीक है। डाइथिकस मतलब एक लोब की बात करूंगी तो डाइथिकस, और अगर दोनों लोब की बात करूंगी तो फिर कितने हो गए बच्चों? सॉरी, फोर थीकस, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है। सो ये टेट्रागोनल है। टेट्रागोनल मतलब चार साइड है, एक साइड, दो साइड, तीन साइड, चार साइड। बाइलोब्ड